नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। इंडिया में कोविड केसेस लगातार नीचे आ रहे थे, लेकिन अचानक 15-20 दिनों में सिचुएशन इतनी गंभीर हो गई कि रोज के 2-3 लाख केस रजिस्टर होते हुए नजर आते हैं और इसका प्रेशर मार्केट पर भी दिखाई पड़ा। अचानक मार्केट पैनिक मोड में चला गया है। पिछले साल जैसा क्रैश देखने को मिला वैसा सेम क्रैश इस साल भी हमें दिखाई पड़ेगा। ये डर रिटेल इन्वेस्टर में लगातार बढ़ता जा रहा है। तो एट लास्ट मार्केट क्या गिर सकता है? नहीं। और अगर मार्केट गिरता है तो कितना गिर सकता है, कौन से लेवल पर मार्केट सपोर्ट ले सकता है, और एट लास्ट एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए? क्या होल्ड करना चाहिए या फिर सब कुछ बेचकर निकल जाना चाहिए? इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। केसेस को कंट्रोल करने के लिए नाइट कर्फ्यूज और पार्शियल लॉकडाउन का सहारा लिया जा रहा है। गुजरात, यूपी, पंजाब, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और भी कई ऐसे स्टेट हैं जहां पर सिमिलर काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस हमें दिखाई पड़ते हैं। एक साइड पे केसेस बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन बन रहा है, इकोनॉमी पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और दूसरी साइड पे वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमें लैग करता हुआ नजर आता है। स्टेट गवर्नमेंट बता रही है कि वैक्सीन की शॉर्टेज है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का बताना है कि इनफ स्टॉक हमें दिखाई देता है। तो ये भी एक कंफ्यूजन चल रहा है। रेमडेसिविर ब्लैक में बेचा जा रहा है। ऑक्सीजन की बात करें, बेड्स की बात करें तो वहां पर भी कमी बताई जा रही है। तो ये जो पूरा सिनेरियो है उसने मार्केट पर बहुत ही प्रेशर डाला, लेकिन गवर्नमेंट पूरी एफर्ट्स उनकी चल रही है इन सबको टैकल करने के लिए। कल ही पीएम मोदी ने बताया कि लॉकडाउन हमारा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। फार्मा कंपनीज के साथ उन्होंने इंटरेक्शन किया है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई जाए, जिससे जल्द से जल्द हम सिटीजन को वैक्सीनेट कर पाए और ये कोविड से हमें जल्दी छुटकारा भी मिल जाएगा। गवर्नमेंट ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को पैसे भी दिए हैं। 3000 करोड़ सीरम इंस्टीट्यूट को मिला है और भारत बायोटेक को 1567.5 करोड़ दिया गया है, जिससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जल्द से जल्द वैक्सीन का प्रोडक्शन हो पाएगा और जल्द से जल्द वैक्सीनेट हो जाएगी। सब सिटीजन हमें वैक्सीनेट होते हुए नजर आएंगे। आज के डेट के बारे में बात करें तो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स हमें ऑल टाइम हाई पर दिखाई दे रहे हैं। 73,600 कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स ऑपरेशनल है इंडिया में, जो कि जब से शुरुआत हुई है तब से हाईएस्ट नंबर दिखाया जा रहा है। तो ओवरऑल सिचुएशन हमें काफी कंट्रोलेबल भी दिखाई दे रही है। यहां पर कोशिश पूरी दिखाई देती है कि जल्द से जल्द इसे कंट्रोल में लाया जाए। गिरावट के पीछे का फंडामेंटल रीजन हमने डिस्कस कर लिया। अब टेक्निकल फैक्टर्स पर नजर डाल देते हैं। डेली कैंडल पर 15,400 से हमें गिरावट दिखाई दे रही है और फिलहाल ऑलरेडी 8% का करेक्शन निफ्टी में अपने ऑल टाइम हाई से देखने को मिला। जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनकर आता है वो है 14,200 का लेवल। अगर ये लेवल टूटता है तो और भी गिरावट हमें निफ्टी में दिखाई पड़ सकती है। अब वीकली चार्ट्स के बारे में बात करें तो जब से रिकवरी देखने को मिली तब से निफ्टी अपने 20 वीक्स के मूविंग एवरेज पर ट्रेड करता है और वहां पर सपोर्ट लेता है और वापस तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। और फिलहाल ये जो लेवल है वो है 14,200 के बहुत ही नजदीक। तो यहां पर ये सपोर्ट कंफर्म होता हुआ नजर आया। मंथली चार्ट्स के बारे में बात करें तो यहां पर बड़ा कोई आपको बियरिश संकेत दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपको यहां पर कंसोलिडेशन जरूर दिखाई दे रहा है। पिछले 4 महीनों से 14,000 से लेकर 15,000 के जोन में कंसोलिडेट होता हुआ नजर आता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या मार्केट में क्रैश देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो सबसे पहले क्रैश को एक बार समझ लेते हैं। बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा गिरावट अगर होती है तो उसे क्रैश कहा जाता है, जैसा 2020 में हुआ था। जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीनों में जितना होना था हो गया। उसके बाद तो फास्ट रिकवरी देखने को मिली। अगर एक साल में गिरावट होती है 20-25% की तो उसे क्रैश नहीं, उसे करेक्शन कहा जाता है। तो अब यहां पर हिस्ट्री से पता लगाते हैं मार्केट में कैसा परफॉर्मेंस रहा है। निफ्टी के ऑल टाइम चार्ट से हमें यह पता चलेगा मार्केट ने पिछले कुछ सालों में, पिछले 20-25 सालों में कैसा परफॉर्म किया। सबसे पहले 2008 के बारे में चर्चा करते हैं। मार्केट में क्रैश आया, बहुत ही जल्दी मार्केट क्रैश होती हुई नजर आई थी। 6,000 के लेवल से 2,500 का लेवल हमें देखने को मिला। 60% से भी ज्यादा की गिरावट हुई थी, लेकिन उसके बाद एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। लेकिन 2011 में फिर से गिरावट हुई। 2011 से करके 2012 तक मार्केट हमें नीचे आता हुआ नजर आया था। और ये जो करेक्शन हुआ था 25% का करेक्शन था। एक साल में 25% मार्केट करेक्ट हुआ। उसके बाद फिर से जो मार्केट में करेक्शन हुआ था वो था 2015 से करके 2016 तक का करेक्शन। फिर से एक साल का करेक्शन 9,000 से करके 7,000 का निफ्टी दिखाई पड़ा। तकरीबन 23% का फॉल अपने ऑल टाइम हाई से यहां पर हमें दिखाई दिया था।
उसके बाद जो मेजर इवेंट हुआ है वो 2020 का इवेंट था, यहाँ पर हमें बड़ा क्रैश देखने को मिला। तो ऑल टाइम चार्ट देखने से हमें ये पता चलता है कि जो क्रैश देखने को मिला वो 2008 में था, उसके बाद 2020 में क्रैश देखने को मिला। उसके बीच में जो भी गिरावट हुई वो करेक्शन था, कोई बड़ा क्रैश हमें देखने को नहीं मिला। तो क्रैश रोज रोज नहीं होता, क्रैश हर साल 2 साल में नहीं होता है, क्रैश कम से कम 5 या 6 साल के बाद होता है। तो अगर अभी गिरावट होती है तो हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। और हिस्ट्री से हमें यह पता चलता है कि जो करेक्शन हुआ है 20 से करके 25% के आसपास का करेक्शन हमें देखने को मिला। और अपना जो ऑल टाइम हाई है वो है 15,400 का लेवल। अगर वहां से 20% कैलकुलेट किया जाए तो जो 20% निकल कर आता है वो है 12,500 के आसपास का लेवल, जो कि निफ्टी का पुराना ऑल टाइम हाई भी है। तो अगर मार्केट में 20% करेक्शन आता है तो मार्केट हमें 12,500 के आसपास सपोर्ट लेकर वापस ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। तो क्या 12,500 का वेट करना चाहिए? क्या फिलहाल सब कुछ बेचकर 12,500 जब निफ्टी आएगा तब खरीदना चाहिए? नहीं, तो ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं करना है। उसका रीजन भी मैं आपको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा, क्योंकि फिलहाल जो मार्केट में गिरावट हो रही है उसका रीजन सिर्फ एक है, कोविड-19। उसके अलावा आपको कोई मेजर रीजन दिखाई नहीं देगा। अभी मेजर रीजन एक रीजन जरूर है कि रुपये आपको डेप्रिशिएट होता हुआ नजर आता है, लेकिन यह कोई इतना बड़ा मेजर इशू नहीं है जिसके कारण मार्केट में बार बार आपको पैनिक दिखाई दे रहा हो जैसा फिलहाल दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल ग्लोबल क्यूज आप देख लीजिए, यूएस के मार्केट्स अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं। तो जो भी गिरावट हो रही है इंडिया के डोमेस्टिक रीजंस की वजह से है, कोविड-19। और जैसे कि हमने पहले भी देखा, कोविड-19 के केसेस अगर लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो वापस नीचे भी आ रहे थे। सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर भी देखने को मिला। जब से वैक्सीन की शुरुआत हुई है तब की बात नहीं कर रहा, उसके पहले भी देख लीजिए, इंडिया में देख लीजिए, बाहर के देशों की हालत देख लीजिए। कोविड वैक्सीन की शुरुआत हुई उससे पहले भी अगर केसेस बढ़ जाते थे तो कुछ महीनों वापस हमें पीक नीचे आते हुए भी नजर आते थे। तो ये एक न्यूज है, एक ऑप्टिमिज्म है कि यहां पर केसेस वापस नीचे आते हुए नजर आ सकते हैं। और ये केसेस कब नीचे आ जाएंगे ये किसी को भी पता नहीं है। ऐसा हो सकता है कि मार्केट में वापस तेजी आ जाए अगर कोविड फ्रंट में, कोविड सिनेरियो में सुधारा हो जाता है, केसेस लगातार अभी कम हो जाते हैं, या फिर वैक्सीनेशन में बहुत जोर दिया जाता है, तेजी से वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमें आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट एकदम से हमें ऊपर जाती हुई नजर आएगी। तो ये डिसीजन आपका गलत है कि मार्केट में अभी सब कुछ बेच देना चाहिए और 12,500 का वेट करना चाहिए। उसके कई नुकसान है, उसमें से सबसे मेन नुकसान तो यही है कि सपोज आपने बेच दिया, मार्केट थोड़ा सा करेक्ट जरूर हुआ लेकिन उसके बाद तुरंत ही दौड़ जाएगा तो आप यहां पर मौका चूक जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको जो स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सपोज मार्केट में ऑलरेडी अभी गिरावट तो ऑलरेडी हो चुकी है, 8% का करेक्शन देखने को मिला। जिस प्रकार से सिनेरियो बना हुआ है और ऐसा अगर कंटिन्यू रहता हुआ नजर आता है, मार्केट हमें नीचे जाती हुई नजर आएगी। और आप देख पाएंगे क्रैश तो नहीं है, अगर क्रैश होना होता तो ऑलरेडी हो जाता। कंसोलिडेशन और धीरे धीरे मार्केट हमें वीक होती हुई नजर आ रही है। ऐसी सिचुएशन में हर एक सपोर्ट पर आप पैसा ऑफलोड करने के बारे में सोच सकते हैं। आप यहां पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनाने के बारे में सोच सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से फिलहाल निफ्टी में हमें चार मेजर सपोर्ट दिखा देते हैं। वो 4 मेजर सपोर्ट तो यही है। सबसे पहला सपोर्ट ट्रेंड के हिसाब से 14,200 का लेवल बनकर आता है, यानी कि करंट मार्केट आज की डेट पे अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं, आपने अभी तक कुछ भी खरीदारी नहीं की है तो अभी फिलहाल थोड़ा सा पैसा यहां पर डालने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट लेवल जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह दिखाई दे रहा है वो है 13,800 से करके 13,500 का जोन। यहां पर जोन्स के बारे में बात करेंगे, ऑफकोर्स एग्जैक्ट लेवल्स के बारे में हम चर्चा नहीं करने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो डेली कैंडल पर सपोर्ट दिखाई देता है वो है 13,700 के आसपास का जोन। ये जो जोन था जब बजट से पहले जो गिरावट हुई थी, ये जोन काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह दिखाई दे रहा है 13,800। यहां पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं, खरीदारी करने के बारे में यहां पर सोचा जा सकता है। नेक्स्ट डिप ये वाली डिप रहेगी। अगर उसके बाद भी बात करें, सपोज यहां तक भी कोई पॉजिटिव संकेत नहीं आते मार्केट में, कोविड फ्रंट में कोई पॉजिटिव संकेत नहीं आते और भी अगर गिरावट होती है तो नेक्स्ट लेवल जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह दिखाई देगा वो होगा 13,000 के आसपास का लेवल। 13,200 का लेवल। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि साइकोलॉजिकली 13,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर टेक्निकली बात करें तो जो 50 वीक्स का मूविंग एवरेज है वो 13,100 का लेवल है। और अगर डेली कैंडल पर भी देखें तो 200 डेज का मूविंग एवरेज पर भी हमें वहीं पर दिखाई देता है। देख लेते हैं एक बार, आप देख सकते हैं 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो 13,200 है। तो अगर आपको और भी गिरावट दिखाई पड़ती है तो 13,000 से करके 13,200 के लेवल पर नजर बनाकर रखी जा सकती है। इसके बाद भी सपोज गिरावट हमें कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है तो जो लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई देगा वो होगा इसका
पुराना ऑल टाइम हाई यानी कि 12,500 के आसपास का जोन। फिलहाल जो इसका 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज है वो भी यहीं पर बनकर आता है, तो यहां पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। तो ऐसे आपको एक साथ पूरा पैसा डिप्लॉय नहीं करना चाहिए, आपको पैसे का टुकड़ा कर देना चाहिए। अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो 25 25 25 25 करके 25 रुपए अभी डाल दीजिए, उसके बाद 25 रुपए 13,800 के जोन में डालिए, उसके बाद 25 रुपए 13,000 के जोन में डालिए, और उसके बाद 12,300 400 के जोन में आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन दिखाई पड़ती है तो हमें यहां पर 12,400 12,000 के जोन दिखाई पड़ सकते हैं। उसके नीचे निफ्टी मुझे फिलहाल तो जाता हुआ नजर नहीं आता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।